हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा डीपली और आगे के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल तरीके से हम एनालाइज करने वाले हैं कि लिक्विडिटी सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम के बाद भी हम लिक्विडिटी को बड़े टाइम फ्रेम पे देखने वाले हैं, जिससे कि हमें लिक्विडिटी के बारे में और मोर कॉन्सेप्ट डीपली पता चलेगा। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले तो जब भी हम लिक्विडिटी को एनालाइज करते हैं तो हम छोटे टाइम फ्रेम से एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी एक बहुत ही मेजर और बड़ा कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग में। ठीक है, तो इसलिए लिक्विडिटी को भी हमें ऑर्डर ब्लॉक की तरह हल्के में नहीं लेना चाहिए, बिकॉज हर ट्रेड से पहले लिक्विडिटी एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी ट्रेडर्स के लिए छोड़ता है, दिखाता है, एंड उन्हें एक मौका मिलता है अपने ट्रेड को और ज़्यादा केयरफुली बेस्ट तरीके से लेने का। ठीक है, तो लिक्विडिटी देखो, लिक्विडिटी मेन चीज़ तो ये है कि लिक्विडिटी देखो स्विंग हाई पर होता है, स्विंग लो पर होता है, एंड लिक्विडिटी ऊपर नीचे तो होता ही है लिक्विडिटी, बट जब प्राइस अप डाउन करते हो ऊपर जाते हो तो लिक्विडिटी नीचे में भी बीच में भी क्रिएट होता है। ठीक है, तो कभी भी लिक्विडिटी को हमें डीपली समझना है तो लिक्विडिटी सिर्फ ऊपर पॉइंट पे नीचे पॉइंट पे अवेलेबल नहीं होता। लिक्विडिटी आपको हर पॉइंट पे मिल सकता है, जैसे कि आप जब एनालाइज करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप लिक्विडिटी को समझना था, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिक्विडिटी ने किस तरीके से काम किया, और मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे अगर एनालाइज करोगे तो हम सपोज इस एरिया को देखते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक स्विंग हाई है एंड स्विंग लो है। इस एरिया के अंदर हम अभी लिक्विडिटी को थोड़ी सा मतलब एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। लिक्विडिटी, व्हाट इज़ द लिक्विडिटी? ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पे एक टॉप पॉइंट पकड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये जो टॉप है, ठीक है, यहाँ पर ये टॉप क्यों बना? ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे क्यों बना? इसका रीज़न है लिक्विडिटी। वाई? बिकॉज देखो मार्केट ऊपर गया, ठीक है, मार्केट ऊपर गया, हाई बनाया, और इसके बाद और थोड़ा सा ऊपर क्यों गया? मार्केट यहीं से तो आ सकता था नीचे, मार्केट को क्रैश करना था, तो ये लिक्विडिटी क्यों बनाया? और आप एनालाइज करोगे जब मार्केट गिरता है ना नीचे की तरफ, तो उससे पहले मार्केट लिक्विडिटी ज़रूर क्रिएट करता है, बिकॉज लिक्विडिटी ही मार्केट को फ्यूल देता है कि वो पावरफुल मूव नीचे की तरफ दे। और आप अगर इसको मेज़र करोगे तो ये देखो 2.8% तक ये गिरा है मार्केट। ठीक है, तो लिक्विडिटी देखो, सपोज लिक्विडिटी क्यों क्रिएट होता है? लिक्विडिटी मार्केट में क्रिएट ही इसलिए होता है ताकि लोगों के एसएल हिट हो। अब एसएल दो तरीके के होते हैं, एक तो देखो कोई बंदा सपोज बाय करेगा तो नीचे के साइड लिक्विडिटी लगाएगा, और अगर कोई जैसे सपोज जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर को जा रहा है, ठीक है, ऊपर को जा रहा है, तो अब इस पोजीशन पर ये क्या क्रिएट करता है मार्केट? इस पोजीशन पर ये कौन सा लेवल है? अगर आप देखोगे तो ये कैसा लेवल है? ये वाला एक रेजिस्टेंस लेवल है, मतलब इस पॉइंट से मार्केट नीचे को गिरता है। ठीक है, इस पॉइंट से मार्केट गिरता है, तो जब इस पॉइंट पे मार्केट आ जाता है तो सबको पता है कि नीचे गिरेगा, तो यहाँ पर आने के बाद सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। रिटेलर सेलर्स वो यहाँ से लॉन्ग ट्रेड सही लेते हैं, लेकिन वो अपना स्टॉप लॉस सही से लगा नहीं पाते हैं, एंड यही पॉइंट का फ़ायदा उठा लेती है बड़ी बड़ी कंपनियाँ। वो जब अपना ट्रेड लेते हैं तो लिक्विडिटी ही उनको बाहर फेंक देती है। उनका ट्रेड सही होता है, उनका डायरेक्शन सही होता है, बट लिक्विडिटी बाहर फेंक देती है। और लिक्विडिटी बाहर अगर उन्हें नहीं फेंकेगी तो मार्केट नीचे मूव भी नहीं करेगा, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी जो रिटेलर्स है लिक्विडिटी उनको उखाड़ के फेंक देता है, और लिक्विडिटी ऐसा नहीं करेगा तो मार्केट मूव भी नहीं करेगा। लिक्विडिटी देखो हर किसी का माइंड अलग अलग होता है, तो लिक्विडिटी भी इसी अकॉर्डिंग काम करती है, जिससे कि मार्केट को पुश मिले। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियों को पुश मिले। अब इस पोजीशन पर आने के बाद सबको पता है कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा, एक रेजिस्टेंस जोन आ गया, लेकिन जो बड़ी कंपनियाँ होती है वो जानबूझकर हेज फंड्स पैसा लगाकर मार्केट को थोड़ा ऊपर ले जाता है। और यहाँ पे जो एसएल्स होते हैं ना, देखो अगर मुझे कुछ ख़रीदना होगा तो बेचने वाला भी तो होना चाहिए, तो यहीं पर भी वही कॉन्सेप्ट होता है। लोग इस पॉइंट पे ख़रीदते हैं, इस पॉइंट पे बेचते हैं, और यहाँ पे अपना एसएल लगा देते हैं। एसएल मतलब इतना आने के बाद हमारा प्राइस बिक जाएगा, तो यहाँ पर मेजॉरिटी यहाँ तक आया है बिकॉज यहाँ पे लिक्विडिटी था, तो
इसी पॉइंट तक मेजॉरिटी आया है, मेजॉरिटी मार्केट इतना ले गया। एंड देन बड़ी कंपनियों को उनका रिक्वायरमेंट जितना ज़्यादा था, रिक्वायरमेंट क्या था उनका, ऑर्डर, उनका सेल ऑर्डर प्लेस हो जाना। तो सेल के लिए यहाँ पर बायर्स भी तो होने चाहिए। तो बायर्स क्रिएट तब होते हैं जब उनका एस एल हिट हो जाता है, ठीक है। तो इसी अकॉर्डिंग था, ठीक है। लेकिन लिक्विडिटी इसके बाद भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर छोटे टाइम के लिए काम किया। अब इस पॉइंट पर देखोगे तो लिक्विडिटी ने इतना बड़ा विग बनाया, ठीक है। मार्केट नीचे था और ये कैसा पॉइंट आ गया, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट इतना ज़्यादा क्यों गिरा, बिकॉज ये एक ऐसा लेवल आया, रेजिस्टेंस लेवल है ये। अगर आप नोटिस करोगे तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल पर है, मार्केट नीचे गिर रहा है। मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक, मार्केट यहाँ से गिरा, मार्केट ने पुल बैक नीचे को दिया, यहाँ पर भी लिक्विडिटी खाया नीचे के साइड। ये जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो इस पॉइंट पर जिनने लिक्विडिटी अपना लगाया था एसएल, उनका एसएल खाने के लिए आया मार्केट। यहाँ पे एसएल खा के ऊपर गया, ऊपर की लिक्विडिटी खाई एंड एकदम से क्रैश किया। बिकॉज इस पॉइंट से जब उठना स्टार्ट किया तो मार्केट में यहाँ पर इस साइड में अभी भी लोगों के एसएल्स लगे पड़े थे, तो उसी को खाकर मार्केट निकल गया। खाया क्यों, मार्केट को क्या ज़रूरत थी लिक्विडिटी खाने की, बिकॉज लिक्विडिटी खाने के बाद ही यहाँ पर सपोज एसएल लगे पड़े थे, यानी कि सेल ऑर्डर। मार्केट ऊपर को जाना है, यहाँ पे सेल ऑर्डर लगे पड़े। जैसे मार्केट आएगा इस पॉइंट पे खाएगा, इस पॉइंट पे खाएगा, इस पॉइंट तक खाएगा। तो खाने के बाद जो वो लोग बायर्स हैं, बड़ी कंपनी बायर्स, उनका सेल बाय ऑर्डर फुलफिल हो जाएगा और मार्केट ऊपर को मूव देगा। एंड बिकॉज ये ओवरऑल मार्केट साइडवेज है, मतलब साइडवेज नहीं, डाउन ट्रेंड में है, साइडवेज यहाँ पर है मार्केट। सो ये प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है साइडवेज मार्केट में, कि लिक्विड साइडवेज मार्केट में इजी होता है ज़्यादा, बिकॉज बट आपको नहीं पता कहाँ पे खाएगा। यहाँ पे लिक्विडिटी मार्केट जमा कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, इस पॉइंट में साइडवेज है। अब यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी जमा कर रहा है, इधर के साइड लिक्विडिटी है, इधर के साइड ऊपर के साइड भी लिक्विडिटी है। अब सपोज मार्केट डाउन ट्रेंड में ओवरऑल, ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा, इस पॉइंट से मार्केट ये करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा, एकदम से ऊपर की लिक्विडिटी खाएगा इस पॉइंट तक या इस पॉइंट तक, मेजॉरिटी जहाँ पर होगा, मेजॉरिटी इसके अंदर होगा, तो यहाँ तक खाएगा। देन फिर दोबारा क्रैश करेगा, दोबारा क्या पता नीचे के साइड खाने के बाद ऊपर को जाए, ऊपर को मूव देके दोबारा क्रैश करे नीचे के साइड, बिकॉज मार्केट धोखा भी देता है, ठीक है। अब लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट बड़े टाइम फ्रेम पे कैसे काम करता है, तो सबसे पहले तो मैं इन सब चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ सो दैट हमें ईजी हो बड़े टाइम फ्रेम एनालिसिस के लिए। तो देखो, अब हम जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी कहाँ पर अवेलेबल होता है। डेली टाइम पे लिक्विडिटी कहाँ पर अवेलेबल होता है, सबसे पहले आप टाइम फ्रेम में जाओगे तो देन फिर उसके बाद आपको डेली टाइम फ्रेम में जाना है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे जाने के बाद देखो, ये डेली टाइम फ्रेम हमने ओपन किया, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी कहाँ पर अवेलेबल होता है, डेली टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी, या ये जो कैंडल है एक डेली टाइम फ्रेम डोजी बनी पड़ी है, तो इसके टॉप में एंड इसके नीचे ये दो पॉइंट है जहाँ पर लिक्विडिटी अवेलेबल होता है। ये दो पॉइंट है जहाँ पर क्या होता है, लिक्विडिटी अवेलेबल होता है। तो आप अगर सही से अपना कॉमन सेंस लगाओ तो एक दिन में मार्केट, देखो मार्केट इस पोजीशन से मार्केट ने एंट्री ली, कैंडल के बारे में तो पता है, यहाँ से मार्केट यहाँ से एंट्री ली, देन उतना ऊपर गया, विक बनाया, देन फिर नीचे आया, एंड इतना जाने के बाद फिर इतना आया। अब यहाँ से मार्केट साइडवेज होने लग गया। अब ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज इस पॉइंट पर नीचे ये कैंडल क्यों गया, बिकॉज यहाँ पर क्या था, नीचे था लिक्विडिटी, एक दिन की लिक्विडिटी। मतलब मार्केट को पता है कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन वो सिर्फ इतना नीचे क्यों गया, इतना नीचे विक क्यों बनाया, बिकॉज लिक्विडिटी थी। मार्केट ने इस पोजीशन तक लिक्विडिटी खा के फिर ऊपर होके फिर यहाँ पे मार्केट अप शो कर रहा है, बट क्या पता ऊपर की साइड लिक्विडिटी खाने के लिए जा रहा हो। ये जो नेक्स्ट कैंडल बना है ये भी एक डे कैंडल है, ठीक है। अभी ये भी इसके टॉप पर भी यही सेम होगा, यहाँ पर भी लिक्विडिटी एंड देन नीचे भी लिक्विडिटी। आप अब देखो इसके नीचे भी लिक्विडिटी है, ठीक है। तो हमें ये देखना है, हमें क्या एनालाइज करना है, हमें देखना है अब मार्केट इधर गया, अब मतलब इसके ऊपर नीचे भी लिक्विडिटी अवेलेबल है, मतलब यहाँ पर भी लोगों ने खरीदा होगा, सेल ऑर्डर नीचे प्लेस किया होगा, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट या तो ऊपर के साइड में अवेलेबल होगा या तो ऊपर की लिक्विडिटी खाएगा। देखो ये तो छोटी कैंडल है, इसके ऊपर तो है ही, लेकिन मेजॉरिटी यहाँ पर होगा, अभी भी लिक्विडिटी अवेलेबल है, तो मार्केट के ऊपर को भी जा सकता है, नीचे को भी आ सकता है। अब मेजॉरिटी पास कौन सा एरिया है मार्केट के, इतना अभी अगर हम गैप मेजरमेंट से करें, ठीक है, परसेंटेज के थ्रू हम मेज़र करने के, हम इस पॉइंट से लगाते हैं, इस पॉइंट से मार्केट अभी फ़िलहाल इतना गया था, ठीक है।
मार्केट अभी करंट जहाँ पर है वहाँ तक ला, देखो 76%, ठीक है, ऊपर के साइड, ठीक है। और नीचे के साइड अगर हम एनालाइज करें तो कितना पड़ेगा परसेंट, ठीक है। अब देखो तो 76, यानी कि नीचे ज़्यादा परसेंटेज गिरना पड़ेगा, लेकिन मार्केट के लिए इजी कौन सा होगा, जो छोटा छोटा परसेंटेज होगा, छोटा ऊपर के साइड था। तो प्रोबेबिलिटी आर वेरी 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 हाई कि मार्केट, हम इस छोटी कैंडल की बात नहीं कर रहे हैं, इस ऊपर के साइड जो लिक्विडिटी है, मार्केट बड़ी प्रोबेबिलिटी है मार्केट इसकी लिक्विडिटी ऊपर के साइड खाएगा, ऊपर के साइड, यहाँ पर ऊपर की साइड लिक्विडिटी खाकर, एंड देन ऊपर की साइड भी एरिया, इस एरिया तक लिक्विडिटी खाए एंड देन नीचे को क्रैश करे, एंड देन दोबारा नीचे को आए, और नीचे की साइड तो लिक्विडिटी क्रिएट होगी मार्केट में। जैसे जैसे मार्केट मूव करता है, मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट हुए होती आती है, बनती आती है। तो इसी के अकॉर्डिंग लिक्विडिटी अभी अभी यही सेम चीज़ देखो। अब डेली टाइम फ्रेम में मार्केट कैसा है, मार्केट का स्ट्रक्चर देखो तो ओवरऑल बियरिश दिखा रहा है, ठीक है, ओवरऑल मार्केट बियरिश है, और यहाँ पे बियरिश ही है ओवरऑल। तो आप देखो मार्केट ने यहाँ पर टॉप बनाया, मार्केट ने इस पॉइंट पर टॉप बनाया और एक वीक बनाया। क्यों बनाया वीक? बिकॉज मार्केट देखो इस पॉइंट के बाद नीचे गिरी है, तो मार्केट यहाँ पे वीक क्यों बनाया? लिक्विडिटी तभी मार्केट इतना ऊपर गया। यहाँ पे ऐसे लेटे हुआ, लोगों के सेल ऑर्डर प्लेस हुए एंड देन मार्केट नीचे गिरा, और यहाँ पर भी गिरा, ऊपर गया, एंड देन यहाँ पर भी अगर देखोगे तो थोड़ा सा ऊपर है, बट ठीक है। अगर मिनट्स में देखोगे, 15 मिनट के कैंडल में, मतलब हावर्स कैंडल में, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी लिक्विडिटी है। अभी छोटी लग रही होगी डे कैंडल में, ठीक है। सो इसी के अकॉर्डिंग वीकली में भी काम करता है लिक्विडिटी। अब जैसे 1 वीक में जाओगे तो एक एक कैंडल एक वीक की हो गई, ठीक है। अब इसके भी टॉप पर लिक्विडिटी है, ठीक है, इसके टॉप पर, ये टॉप हमने मेजर करा। अब इसके नीचे भी लिक्विडिटी है, बट यहाँ पर क्या करा, नीचे की साइड की लिक्विडिटी खाली। अब नीचे की साइड की लिक्विडिटी खाली, तो अब मतलब इन सब के नीचे अवेलेबल है लिक्विडिटी। जो ये न्यू कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर इस साइड में भी लिक्विडिटी है। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट अब इस पॉइंट पे बियरिश दिखा रहा है, तो मार्केट की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है यहाँ से आएगा, नीचे गिरेगा, यहाँ तक, इस पॉइंट तक भी गिर सकता है, इस एरिया तक आएगा, एंड देन यहाँ की लिक्विडिटी खाएगा। और हुआ तो ये ओवरऑल बियरिश ट्रेंड है, क्या पता मार्केट नीचे तक गिर जाए, बिकॉज यहाँ तक ज़्यादा लिक्विडिटी है, ठीक है। देन फिर ऊपर को मूव दे सकता है, बट ये वीकली टाइम फ्रेम है तो उसको होने में टाइम लगता है। बट लिक्विडिटी अवेलेबल है, मार्केट लिक्विडिटी के लिए ही मूव करता है। मार्केट में जिस दिन लिक्विडिटी बंद हो गई ना, तो मार्केट ग्राफ कुछ ऐसा दिखने लगेगा। मैं भी दिखाता हूँ तुम्हें लिक्विडिटी दिखाता हूँ, ग्राफ कैसा दिखेगा, ठीक है। इथेरियम में जाता हूँ मैं, इथेरियम में भी सेम कॉन्सेप्ट सब में अप्लाई होता है, ठीक है। आप यहाँ पे जाके 1 मिनट की कैंडल पे जाओ, ठीक है आप, और यहाँ पे आपको दिखेगा मार्केट, अभी दिखाता हूँ। देखो जिस दिन मार्केट में लिक्विडिटी ख़त्म हो गई ना, तो मार्केट कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखो मार्केट ऐसा दिखता है, ऐसा लिक्विडिटी ख़त्म होते ही मार्केट ऐसा दिखने लगेगा। अब बताओ इस तरीके में कभी मार्केट में तुम कैसे बड़े ट्रेड लोगे? यहाँ पर रिस्क का पता नहीं क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हारा लॉस हुआ है, प्रॉफिट। अब ऐसा हो जाता मार्केट, ऐसा लिक्विडिटी होगा नहीं तो मार्केट बिल्कुल ऐसा। सो ये छोटे टाइम फ्रेम है, बट ये मैं समझाने के लिए था। अभी भी मार्केट यहाँ पे स्कैल्पिंग कर रहे हैं लोग। देखो यहाँ पे मैंने एक बनाया था, इस पॉइंट से मार्केट, ये जो मैंने एरो ड्रॉ किया था, नीचे आया मार्केट, ट्रेंड लाइन नीचे आया, यहाँ की लिक्विडिटी खाई एंड देन ऊपर चले गया। मतलब अगर मैं ट्रेड लेता, अगर मैंने प्रेडिक्शन क्या की थी, जिधर साइड को मार्केट ब्रेक करेगा, ठीक है। अब इसने नीचे को ब्रेक करा, अब देखो मैंने ये बना रखा, नीचे को ब्रेक करके मैं नीचे को खरीद लेता कि नीचे को जाना मार्केट, लेकिन इस पॉइंट से लिक्विडिटी खा के मार्केट ऊपर को भाग गया। अब मार्केट का गेम ही ऐसा है, मार्केट दिखाएगा हम कि जा रहा हूँ एक साइड, भाग जाएगा दूसरे साइड। अभी ये टॉप पकड़ा, टॉप बनाया, टॉप से फिर नीचे गिर रहा है। सो इसी अकॉर्डिंग लिक्विडिटी भी काम करता है। अब ये लिक्विडिटी के लिए नीचे भी आएगा, बिकॉज नीचे अवेलेबल है लिक्विडिटी। सो आज के लिए बस इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स।